प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुल्ढाना जिले में एक मेहकर नाम का तहसील है, तालुका है। वहां पर लता भगवान खरे नाम की औरत रहती है। छोटा सा परिवार, 3 लड़कियां, तीनों की शादी अपनी हैसियत के अनुसार उसने कर दी। पत्नी और उसका पति भगवान, लता और भगवान दोनों किसी के खेत में रोज जाकर काम करते और अपना जीवन निर्वाह उनका आराम से व्यतीत हो रहा था। पर कहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है बीमारियों का अड्डा है, बीमारियों का घर है। कब किसको किस समय कौन सी बीमारी हो जाएगी बोल नहीं सकते हैं। और बीमारी अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती है, किसी को भी हो सकती है। इसके पति को भी एक असाध्य बीमारी ने ग्रसित कर लिया। कुछ बीमारियां हमें दिख जाती हैं, पर कुछ बीमारियां हमें दिखती नहीं है। वो भीतर ही भीतर डेवलप होती रहती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, शुगर, ब्रेन हेमरेज की बीमारी। वो आज नहीं होती है। हार्ट अटैक आज नहीं आता है। हम कहते कि अभी तो सवेरे तो अच्छा था, अभी अटैक से मर गया। अरे भाई, अभी नहीं मरा। उसकी यह अटैक की बीमारी, उसके जो ब्लॉकेजेस है वो धीरे 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 डेवलप होते गए थे। कई साल लग गए उसको, तब कहीं जाके आज अटैक आया। पर हम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते ना। हमें हमारे शास्त्रों के अंदर कहा है कि प्रतिदिन योगा करो, साधना करो, प्राणायाम करो। हम ध्यान नहीं देते। कम से कम 5 किलोमीटर घूमो। कब घूमते हम? जब डॉक्टर कहता है अटैक आ गया, अब तुम्हें रोज घूमना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। अरे पर कुछ बीमारी होवे ही नहीं, इसके लिए हम कुछ करते ही नहीं है। जो हृदय हमारे लिए सतत दिन रात धड़कता है, सुबह से शाम तक धड़कता है, नॉन स्टॉप धड़कता है, एक सेकंड में भी ये रुक गया तो बराबर। ठीक इसी तरह हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि फुकट में मिला है ना। अरे गाड़ी हमारी थोड़ी सी भी खराब हो जाए, खटखट आवाज आने लग जाए, तो हम उसको तुरंत सर्विसिंग को भेजते हैं और उसको रिपेयर करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उसका ध्यान रखूंगा तो वो मेरा ध्यान रखेंगी। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। पर इस जिंदगी की गाड़ी को चलाने वाला जो हार्ट है, उसकी तरफ हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है। खैर, आज उस विषय में नहीं जाकर मैं बात बता रहा था लता भगवान खरे की। उसके पति को असाध्य बीमारियों ने ग्रसित कर लिया। अब बीमारी क्या है, जब तक वो टेस्ट नहीं करवाएंगे, चेकअप नहीं करवाएंगे, पता नहीं चलेगा। पर ये तो गरीब ठहरी, खेत में आज काम करेगी तो शाम को खाने को मिलेगा। अब क्या करें? पड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत उसने पैसा इकट्ठा किया और दोस्तों बुल्ढाना पहुंची। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नंबर लगाया, चेकअप करवाया, पर नतीजा यही निकला कि हमारे यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं हैं, अत्याधुनिक मशीनरी नहीं है, आप इनको बारामती लेकर जाओ। रो पड़ी। जो भी पैसा इकट्ठा करके लाई थी यहां पर दवाइयों में और उसी में खर्चा हो गया। अब क्या करे? जैसे तैसे अपने पति के साथ फिर से अपने गांव आई और लोगों से याचना करने लगी कि कुछ भी करो,
बारामती तक मैं कैसे भी करके पहुंचूं और मेरे पति का इलाज हो जाए। सोचती थी कि यदि मेरे पति ने आज, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर अब तक मेरा साथ निभाया है, और ऐसी बीमारी की स्थिति में मैं उनको कैसे क्या छोड़ दूं, मरने के लिए कैसे क्या जाने दूं। जब तक मेरे जान में जान है मैं कुछ भी करके मेरे पति को बचाऊंगी, अच्छे से अच्छे उनका इलाज कराऊंगी। पर दोस्तों, जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता है। सब जगह पैसा तो लगता ही है, और इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, खाने के लाले पड़ रहे थे तो इलाज कहां से कराएगी। सोचने लगी फिर क्या गरीबों को जीना ही नहीं होता है, गरीबों को अपनी बीमारी देख के मर जाना होता है, मैं क्या अपने पति को मरने दूं। पर लता ऐसी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, भगवान के ऊपर विश्वास रखने वाली थी, और लोगों से उसने भीख मांगी, यहां तक कि एक मंगलसूत्र को छोड़कर अपनी चूड़ियां वगैरह वो भी उसने बेच दी। पर उतने से पैसे से क्या होता है, 2-2 ग्राम की चूड़ियां थी। दोस्तों, जैसे तैसे करके लता बारामती पहुंची। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो वहां के डॉक्टर थे, सबसे बड़े डॉक्टर, उनसे मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा इनके बहुत सारे चेकअप करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे खाली इतना बता दो कि खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर के मुंह से जब खर्चे की बात सुनी, पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगी, कैसे होगा। बाहर आकर बेंच के ऊपर धम से बैठ गई। अब क्या होगा, सारा संसार अंधकारपूर्ण नजर आने लग गया। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मेरे जीते जी मैं अपने पति को मृत्यु के मुख के अंदर कैसे डाल दूं, कैसे करूं, कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या ये ऐसे ही बिस्तर पर सड़ते रहेंगे। दोस्तों, घर परिवार के अंदर यदि एक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है ना, सारा घर बीमार हो जाता है, हम भी बीमार हो जाते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। भगवान करे किसी को कोई बीमारी ना हो। आखिर आंसू पोंछकर सामने पड़े हुए अखबारों की तरफ जब उसकी नजर गई तो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बारामती मैराथन। पढ़ी लिखी तो थी, पूरी न्यूज उसने पढ़ी, और दूसरे ही दिन यह प्रतियोगिता थी दौड़ने की, भागने की। ये तो खेतों में काम करने वाली 65 रनिंग, सब वहां पर तो जवान आए हुए हैं, पर उसकी कीमत देखकर इसके आंखों के अंदर चमक आ गई। जो पारितोषिक की प्राइस थी, कीमत थी, 1 लाख रुपया था। पहुंच गई वहां पर, विनती करने लगी। परीक्षकों ने देखा कि भाई इस प्रतियोगिता के अंदर यह महिला, जिसके पास तो पहनने के लिए जूते भी नहीं है, कैसे भागेगी। चप्पल भी, वो भी टूटी फूटी। उसने कहा कुछ भी करके मुझे इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने दीजिए, मेरी पति की जिंदगी का सवाल है। मैं भागूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं यदि जीत गई तो मेरे पति का इलाज हो जाएगा। कमेटी बैठी, निर्णय लिया गया, इसे ले लिया जाए। प्रतियोगिता के दिन सभी जवान बच्चों के बीच
अकेली लता भगवान खरे, अकेली, सबसे ज्यादा उम्र वाली। उसने चप्पल भी खोल दिए, साड़ी को मराठी लोगों की तरफ बांध ली और तैयार हो गई। सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बस मुझे मेरी मंजिल प्राप्त करना है, सर्वश्रेष्ठ आज की विनर मैं ही रहूंगी। दृढ़ संकल्प। दोस्तों, ऐसा संकल्प यदि हमारा हो जाए ना, सफलता हमारे चरणों का चुंबन करेगी। परीक्षा की घड़ी आ गई और जब सीटी मारी गई, सभी लोग बेहताश भागने लगे। लता भी भागी, इतनी भागी पैरों से खून आने लग गया, पर लता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जो हिम्मत करता है उसी की कीमत होती है दोस्तों। और लता उस प्रतियोगिता के अंदर सर्वश्रेष्ठ आई। खैर, उसने इलाज किया, अपने पति को बचाया। आगे की कहानी उसमें कोई मैं सुनाकर आपको ये नहीं कहना चाहता हूं, पर आज उस महिला का जो लक्ष्य था, जो उसका उद्देश्य था, मेरा कहने का अभिप्राय, आज वो 100% सफल हुई। क्यों सफल हुई? क्योंकि उसको उसके पति के इलाज के लिए जो पैसा मिलने वाला था, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोस्तों, जब हमारी दृष्टि के आगे हमारा गोल सामने दिखता रहता है ना, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, तो समझ लीजिए आपको भी सफलता प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह जिंदगी में सफल होना है तो छोटी छोटी इन कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सुनते रहिए प्रेरणास्पद कथाएं के अंदर हर रोज एक नई कहानी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को आप शेयर कीजिए, अपनों को भेजिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर मोटिवेशन आकर उसके जीवन का निर्माण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।